हेलो नमस्कार दोस्तों, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में एक संभावित चक्रवाती सिस्टम बनने जा रहा है। क्या ये सिस्टम वाकई में चक्रवात बन पाएगा, साइक्लोन बन पाएगा या फिर डिप्रेशन तक ही रहेगा? अलग अलग वेदर मॉडल से जो है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सा वेदर मॉडल जो है वो इस सिस्टम को लेकर के क्या संकेत कर रहा है, और साथ ही जानेंगे इस सिस्टम का जो प्रभाव है क्या मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है हम डिटेल से बात करेंगे। अभी जो है आप सबसे पहले जो है वो NAVGM वेदर मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम कितनी इंटेंसिटी अगेन करेगा और किन राज्यों पे जो है वो इसका प्रभाव रहेगा। अभी जो है ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं कि मध्य बंगाल की खाड़ी में जो है ये सिस्टम 7 दिसंबर को पहुंच जाएगा यहाँ पर, जब अभी आप देख पा रहे हैं। और ये सिस्टम इस समय जो है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में जो है वो तब्दील हो जाएगा। 7 दिसंबर के आसपास जो है ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। और उसके बाद जो है ये सिस्टम आगे हम और देखेंगे थोड़ा, तो ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं चेन्नई के आसपास जो है वो इस सिस्टम का लैंडफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम डीप डिप्रेशन तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका प्रेशर जो है वो 992 के आसपास जो है वो दिखाई दे रहा है। 992 इसके नीचे जो है ये सिस्टम अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रेशर ज़्यादा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन तक ही रहने वाला है। अगर आप देखेंगे कि GFS इसको लेकर के क्या इंडिकेशन कर रहा है, GFS वेदर मॉडल के मुताबिक जो है ये सिस्टम जो है वो हालांकि लैंडफॉल को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन वेदर मॉडल्स नहीं दिखा रहे हैं। सभी वेदर मॉडल जो है वो चेन्नई के आसपास और इससे सीमावर्ती इलाकों में जो है वो इसका लैंडफॉल दिखा रहे हैं। और ये सिस्टम जो है वो अब ज़्यादातर वेदर मॉडल जो है वो एक ही इंडिकेशन इस सिस्टम को लेकर कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन तक ही जाएगा, साइक्लोन ये सिस्टम नहीं बन पाएगा। क्योंकि इस सिस्टम को जो है वो हालांकि इसका जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है, लेकिन फिर भी इस सिस्टम को जो समुद्री सतह का जो तापमान है वो इतना अनुकूल नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी अगेन नहीं करेगा। अगर यही सिस्टम अक्टूबर के दौरान बनता तो ये सिस्टम जरूर साइक्लोन या फिर सुपर साइक्लोन की कैटेगरी तक भी जा सकता था, लेकिन अभी इसकी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम डिप्रेशन जरूर बनेगा, और डिप्रेशन बनने के बाद अगर आप देखेंगे कि भारत के किन राज्यों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा, तो वो जो है छत्तीसगढ़ के इलाकों में इस सिस्टम का प्रभाव दिखेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा के साथ साथ कई राज्यों में जो है, हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और साथ ही जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में इस सिस्टम से भारी वर्षा होने वाली है, जिसके चलते जो है यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम एक अलग वेदर मॉडल से ECMWF के माध्यम से इस सिस्टम को देखें तो क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम जो है वो इस सिस्टम को भी जो है वो ECMWF भी जो है वो इस सिस्टम को जो है वो डिप्रेशन तक दिखा रहा है। इससे ज़्यादा ये सिस्टम जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी वेदर मॉडल अभी जो है वो इस सिस्टम को डिप्रेशन से ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। और प्रभावित रीजन और इसका जो लैंडफॉल रीजन है वो तमिलनाडु के चेन्नई और इसके आसपास ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। और बारिश की गतिविधियां जो है वो आप देखेंगे ECMWF के माध्यम से, तो कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर अच्छी होने की संभावनाएं हैं। वहीं पर जो है वो उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है, और गुजरात रीजन में भी इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये सिस्टम जैसे ही अरब सागर में पहुंचेगा उसके बाद फिर से इंटेंसिटी अगेन करेगा, जिसके चलते कई राज्यों में जो है वो बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ जो पश्चिमी घाट के जो इलाके हैं यहाँ पे अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन तक बनेगा, और इसका जो लैंडफॉल है वो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पे ये सिस्टम लैंडफॉल करने वाला है। और इससे जो है वो मध्य भारत के राज्यों में भी जो है वो इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो अभी के वेदर मॉडल के संकेत के हिसाब से संकेत मिल रहे हैं, और साइक्लोन की ऐसी कोई संभावनाएं जो है वो इस सिस्टम की अभी नहीं है।
पहले जरूर जीएफएस वेदर मॉडल इसको साइक्लोन की कैटेगरी तक दिखा रहा था, लेकिन अब जो है जीएफएस इसको डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।